हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है। कल यहाँ तक हो गया था, आज इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो राइटर हैं वो अपनी सी वॉयज के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अपनी नाव को बांध लिया था। वी वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने हर चीज को दोबारा से बांध लिया था। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, फिर हमारी जो जीवन रक्षक नाव थी उसकी ड्रिल को हमने अटैच्ड कर लिया था रस्सियों से। डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट से, हमने जल रोधी कपड़े पहन लिए थे, रक्षक जैकेट पहन लिए थे। एंड वेटिड, और हम आने वाली लहरों का सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. जो पहला संकेत था आने वाले संकट का, came at about 6 p.m. वो 6 p.m. पर आया। With an ominous silence, एक बुरी चुप्पी के साथ, यानी कि चुप्पी छा गई थी कि अब लहरें आने वाली हैं, तूफान आने वाला है। तो उससे पहले साइलेंस हो गया था और उन्हें ये संकेत मिल गया था। द वाइंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और तुरंत जो स्काई था वो डार्क हो गया था, काला हो गया था। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तब एक आवाज आई, एक दहाड़ आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टोवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक शिप के पिछले भाग की तरफ एक बहुत बड़ा बादल छा गया था। विद हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट कि इट वाज नॉट ए क्लाउड, यह एक बादल नहीं है, बट ए वेव, लेकिन एक लहर है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, इस प्रकार की दूसरी लहर मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये परफेक्ट तरीके से लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्विस द हाइट, और हाइस्ट में लगभग दोगुनी थी, ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी लहरों से। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक भयानक टूटती हुई पर्वत की चोटी की तरह लग रही थी। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर, जो रोर थी वो उसकी गर्जनाहट में बदल गई, गड़गड़ाहट बन गई उसकी। द स्टीयरन मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो स्टीयरन था, पिछला भाग था, वो मूव किया उसने लहर की फेस की तरफ, लहर की तरफ। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, हमने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर सवारी कर लेंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, फिर एक जोरदार विस्फोट ने डेक को हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. ग्रीन और वाइट पानी की तेज धारा ने शिप के ऊपर फूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था वो तेजी से व्हील से टकरा गया, पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे पता था मैं शिप के ऊपर तैर रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर मैं लहरों में डूब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया मेरी आती हुई डेथ को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं बेहोश हो गया था, मेरे अंदर अब कोई चेतना नहीं थी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, अब मैंने बिल्कुल शांति महसूस की थी। अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी मुझे उम्मीद भी ना थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी से बाहर निकला। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी के ऊपर, वी वॉकर वाज नियर कैप्सिजिंग कैप्साइजिंग, पानी में डूबने वाली थी। जो कुछ दूरी के ऊपर जो उनका वेव वॉकर, जो उनकी बोट थी, वो पानी में डूबने वाली थी। हर मस्त ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उनके जो मस्तू थे, जो सबसे ऊंचे वाला भाग था, वो भी समुद्र तक आ गया था। देन ए वेव होल्ड हर अपराइट, तब एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया।
माई लाइफ लाइन जर्कड टोट, और जो मेरी जीवन की जो लाइन थी वो कस गई एक झटके के साथ। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने पकड़ लिया कसकर जो सुरक्षा रेल्स थी बोट की, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और तैरने लगा हवा में, इनटू वे वॉकर्स मेन बूम, और तैरता हुआ मैं वे वॉकर का जो मेन जो पोल थे वहां तक पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डोल, फिर जो लहरें थी उन्होंने मुझे एक फटे पुराने कपड़ों वाली गुड़िया की तरह डेक के चारों तरफ लपेट दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई पसली टूट गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा माउथ था वो ब्लड से भर गया, खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से भर गया था। समहाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड, मैंने पाया, द व्हील, पहिए को, मैंने पहिए को ढूंढा, लाइंड अप द स्टेरन फॉर द नेक्स्ट वेव एंड होंग इन, और फिर मैंने स्टेरन को पकड़ लिया, जो पिछला भाग था उसको पकड़े रखा, फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, पिछली जो आगे आने वाली जो लहर थी उनका सामना करने के लिए अब मैं खड़ा हो गया था। थैंक यू बेटा। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।